हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सब योग अभ्यास तो करते ही हैं, लेकिन बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि हमें फायदे नहीं मिल रहे हैं या फिर हमें इसका फायदा कब मिलेगा। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप योग अभ्यास के फायदे कैसे उठा सकते हैं, इसका सही क्रम क्या है, नियम क्या है। अगर विशेष क्रम नियम हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिल सकता। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं या फिर आप योग की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सही क्रम और नियम जानने बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। योग विज्ञान बहुत ही बड़ा विज्ञान है। हमारे पूर्वज ने, हमारे ऋषि मुनि ने ये हमें विरासत में दिया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल तो हमें करना ही चाहिए। अगर हम नियमित रूप से योग अभ्यास करें तो हम स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। हमारे पूर्वज ने हमें ये विरासत में दिया है, साथ में हमें क्रम और नियम भी दिए हैं जो हम देखते ही नहीं हैं। योग अभ्यास करने के लिए हम तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन हम कभी भी नियम फॉलो नहीं करते, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि योग अभ्यास तो हम कभी भी कर सकते हैं, या फिर हम नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि योग अभ्यास हम नहीं कर पाते हैं, हमारा शरीर जो है वो हमें साथ नहीं देता है। तो योग अभ्यास सिर्फ एक दिन में करने वाला नहीं है। योग अभ्यास जो है सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, योग अभ्यास तो पूरे जीवन का है। जी हाँ, अगर आप योग अभ्यास सीख रहे हैं तो इस जन्म में तो आप आधा ही सीख पाओगे, आपको अगला जन्म भी लेना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि योग अभ्यास बहुत ही बड़ा है। योग तो सिर्फ एक मात्र है, बाकी बहुत सी चीजें आपको सीखनी है। अपने अंतर मन को जानना है, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये सारी बातें भी आपको जाननी है। क्योंकि योग मात्र शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, योग का विज्ञान तो बहुत बड़ा है। आजकल हम क्या कर रहे हैं, कोई रोग होता है तभी हम योग को याद करते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तब हम योग को याद करते हैं। क्यों ना बचपन से योग किया जाए, क्यों ना जीवन में सकारात्मक परिणाम देखे जाए। अगर आप नियमित रूप से सकारात्मक परिणाम देखना चाहते हैं तो आप अभी से योग शुरू कर दें, बहुत ही फायदा मिलेगा। जी हाँ, आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, वो जब आश्रम में जाते हैं, सीरियल में आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में, तो वहां पर वो जाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योग अभ्यास भी करते हैं और गुरुकुल में रहते थे। वो गुरुकुल में रहते थे, योग अभ्यास करते थे, ध्यान करते थे, और वहीं से ही उनका सर्वांगी विकास शुरू हो गया था। बचपन से योग अभ्यास कर भगवान श्री राम थे, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी वो नियमित रूप से योग अभ्यास करते थे। बहुत से राजा, महाराणा प्रताप जी भी योग अभ्यास करते थे, नियमित रूप से प्राणायाम करते थे, योग अभ्यास करते थे। पुराने समय में तो जिम भी नहीं था, अखाड़े थे। योग अभ्यास, ब्रह्मचर्य और अखाड़ा, ये तीनों उनके शारीरिक बल के लिए पर्याप्त थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को दिखाने के लिए, एप्स को हम दिखाने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे ही पर्सनालिटी बनाने के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 1000 लोगों के बीच अलग दिखें। इसका ये मतलब है कि आप अपना शरीर निर्माण करें। योग का सीधा मतलब यही होता है कि आप अपना निर्माण करें, खुद को जाने, ईश्वर को पहचाने, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सके, उसके लिए योग अभ्यास किया जाता है। शारीरिक व्यायाम तो बाद में भी हो सकता है, व्यायाम तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। लोग दौड़ रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, या फिर जिम्नास्टिक कर रहे हैं, वो भी फिट है। लेकिन योग का अर्थ होता है खुद को जानना। पहले हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए, उसके बाद हम योग अभ्यास करें, तभी इसके फायदे आपको मिल सकते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जब भी कोई बीमारियां आए तब वो योग अभ्यास कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपको थायराइड है तो आपको योग अभ्यास करना है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको अस्थमा है तब योग अभ्यास करना है।
आजकल यही हो गया है। क्यों ना बचपन से योग अभ्यास किया जाए। जब बच्चा छोटा होता है तब वो प्राणायाम तो कर ही सकता है। 4 या 5 साल आपकी उम्र है अपने बच्चे की, तो आप उनसे नॉर्मल ब्रीदिंग करवा सकते हैं। आसन आप न करवाएं, लेकिन श्वासोश्वास पर आप उसका ध्यान ले जा सकते हैं। बहुत ही उसको फायदा मिलेगा। फिर जब बच्चा 8 या 9 साल का हो जाए तब आप उसे आसन करवाएं, सूर्य नमस्कार करवाएं, विशेष लाभ मिलेगा। अगर बचपन से ही बच्चा सूर्य नमस्कार करने लगता है तो वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटता, कभी भी असफल नहीं होता, बहुत उसकी उन्नति होती है। तो योग अभ्यास ये है जो हमारा सर्वांगी विकास कर सके। योग अभ्यास करने से पूर्व आपने क्या क्या सावधानी रखनी है, या फिर आपने कौन कौन से नियम को फॉलो करना है ताकि आप योग के अच्छे लाभ उठा पाए। तो पहला पॉइंट है, भोजन के तुरंत बाद योग अभ्यास न करें। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो योग अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, व्यायाम कभी भी हो सकता है, लेकिन योग अभ्यास करने के लिए नियम होते हैं। व्यायाम आप कभी भी कर सकते हैं। आप जिम शाम 4 बजे भी जा सकते हैं या फिर 5 बजे भी जा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन योग अभ्यास आप खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं कर सकते। जी हाँ, हो सके तो आप योग अभ्यास सुबह सुबह करें। खाली पेट ही करना चाहिए योग अभ्यास। अगर आप खाना खाने बाद योग अभ्यास करेंगे तो ये आपके शरीर में विपरीत असर करेगा और आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। आपको पेट में दर्द हो जाएगा या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाएगा, गैस हो सकती है, आपको एसिडिटी हो सकती है। तो आपने बचना चाहिए। योग अभ्यास का सही नियम है कि आप खाली पेट ही योग अभ्यास करें। दूसरा नियम ये है कि स्नान इत्यादि करने के बाद ही आप योग अभ्यास करें। जी हाँ, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि स्नान नहीं करते, ऐसा सोचते हैं कि स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्दियों में लोग स्नान नहीं करते हैं और कभी कभी 2 दिन तक भी स्नान नहीं करते या फिर 10 दिन तक भी नहीं करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। नियमित रूप से स्नान करना है, उसके बाद आप योग अभ्यास करें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सुबह उठकर योग अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद वो स्नान करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। स्नान करने के बाद अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। आप जरूर ये प्रयोग कर देखिए कि स्नान करने के बाद योग अभ्यास शुरू करें। आपको कितनी ताजगी महसूस होगी, आपको रिजल्ट तुरंत दिखने को मिलेंगे। तो स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद ही आप योग अभ्यास करें, क्योंकि योग में हम ओम का उच्चारण करते हैं, योग में हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। योग यानी कि ईश्वर की आराधना, पूजा, उनसे मिलने का एक माध्यम है योग। तो जब हम भगवान से मिलने जाते हैं तो क्या हम ऐसे ही बिना नहाए धोए मिलने जाएंगे? आप ही बताओ। तो नित्य क्रम खत्म करने के बाद ही आप योग अभ्यास की शुरुआत करें। योग अभ्यास का तीसरा नियम है कि आप सबसे पहले आसन करें। जी हाँ, जब आप योग की शुरुआत करें तो आपने सीधा शीर्षासन के ऊपर नहीं जाना है या फिर वृश्चिकासन के ऊपर नहीं जाना है। आप चक्की संचालन करें, बद्ध कोणासन करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें या फिर तितली आसन करें, भुजंगासन करें। ऐसे आसान योग अभ्यास से आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद ही आप एडवांस लेवल पर जाएं। शुरुआत में आपको एडवांस नहीं करना है। जी हाँ, कठिन योग अभ्यास आप नहीं कर पाओगे, शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी। तो आपने धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, उसके बाद आप एडवांस योग तरफ जा सकते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि अगर आप योग की शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो आपने आसन को ही लेना है। ऐसा नहीं होता है कि आसन के कोई फायदे नहीं होते हैं। सबसे अच्छा होता है शवासन। जी हाँ, आप कहोगे कि उसमें तो हमने सोना ही है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन शवासन के इतने फायदे हैं, 500 फायदे मिलते हैं शवासन करने से, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। सभी बीमारियों की जड़ शवासन ही है।
अगर आप बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शवासन कीजिए। आप सोचोगे कि मैडम तो हमें सोने को बोल रही है, ऐसा नहीं है। आपने मैट के ऊपर सोना है, सोना नहीं है। जागृत अवस्था में अपने शरीर को ढीला छोड़कर लेटना है, उसको सोना नहीं बोलते हैं। तो आपने अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करके शवासन में डीप ब्रीदिंग करनी है, तभी आपको इसके लाभ मिल सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से योग निद्रा करते हैं, जब हम शवासन में लेटते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम योग निद्रा में हैं। अगर आप योग निद्रा नियमित रूप से करते हैं तो आपको बहुत से फायदे मिल सकते हैं। आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आपके शरीर में जितने भी रोग हैं वो चले जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आसन के फायदे बहुत कम है, जब हम एडवांस आसन करेंगे तभी हमें योग के फायदे होंगे, तो ये कुछ भी नहीं है ऐसा। आसन बहुत लाभ देते हैं। योग अभ्यास का चौथा नियम ये है कि योग करने के बाद खाना ना खाएं। जी हाँ, या फिर आप पानी ना पिए। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो योग अभ्यास के तुरंत बाद खाना खाने लग जाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। योग अभ्यास के पूर्व भी आपने कुछ भी नहीं खाना है और योग अभ्यास करने के बाद भी आपने कुछ नहीं खाना है। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपने खाली पेट ही योग अभ्यास करना है, यानी कि सुबह सुबह आपने सुबह 6 बजे योग अभ्यास किया, 6 से 7 बजे 1 घंटा योग अभ्यास किया। उसके बाद आधे घंटे का समय लेना है। फिर आप 7:30 के बाद या फिर 8 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो योग अभ्यास और ब्रेकफास्ट, उसके बीच में आधे घंटे का समय तो होना ही चाहिए। तो आपने ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि योग अभ्यास के तुरंत बाद मुझे पानी भी नहीं पीना है और खाना भी नहीं खाना है, यानी कि ब्रेकफास्ट भी नहीं करना है। पानी आप 15 मिनट बाद पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना आधे घंटे बाद ही खाओ तो उसका विशेष लाभ मिलता है। योग अभ्यास का 5वां नियम है कि योग करने के बाद सीधा स्नान न करें। जी हाँ, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो योग अभ्यास करने के तुरंत बाद स्नान करने चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में पसीना आ गया तो हमें स्नान करना पड़ेगा, तो आपने ऐसा नहीं करना है। योग अभ्यास से पहले आप स्नान करें। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बिना नहाए योग अभ्यास करने लग जाते हैं। स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद ही आप योग अभ्यास करें, तभी आपको फायदे मिलेंगे। और योग अभ्यास करने के तुरंत बाद आपको स्नान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान योग अभ्यास करता है उसके पसीने में से दुर्गंध ही नहीं आती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पसीना आ गया अब स्नान करना पड़ेगा, थोड़े ही दिन में आप जरूर महसूस करेंगे कि ये पसीना जो है वो दुर्गंध युक्त नहीं है, दुर्गंध ही नहीं आती है, क्योंकि योग अभ्यास से शरीर हमारा पवित्र हो जाता है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं रहती है। तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि योग अभ्यास के तुरंत बाद आप स्नान न करें, क्योंकि आपका शरीर गर्म होता है, उसमें हमें स्नान नहीं करना है। आपका शरीर गर्म है और ऊपर से आप ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं, तो क्या होगा? पानी आप अपने शरीर पर डालोगे तो जो भी आपने योग अभ्यास किया है उसका आपको फायदा ही नहीं मिलेगा और आप बहुत बड़ी भूल करोगे। तो स्नान इत्यादि मत कीजिए, योग अभ्यास से पहले करें तो ठीक है। योग अभ्यास का 6वां नियम ये है कि खुद योगा टीचर न बने। जी हाँ, अगर आप योग अभ्यास घर पर सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हो या फिर कहीं से देखकर सीख रहे हो या फिर किसी से गाइडेंस लेकर सीख रहे हो, तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे सब कुछ आ गया है। जीवन में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है। ये मैं भी अपने बारे में बोल सकती हूँ कि मेरी जितनी नॉलेज है उतना मेरा कम नॉलेज है, मैं यही सोचूंगी, क्योंकि सारा नॉलेज तो भगवान के पास है, ईश्वर के पास है। तो आपने ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, उम्र चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे सब कुछ आ गया है या फिर अब मुझे
सीखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, या फिर मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं योग अभ्यास कर रहा हूँ या फिर मैं कर रही हूँ, मुझे किसी योग टीचर की ज़रूरत है, तो आप योग टीचर की निगरानी में ही एडवांस योग अभ्यास कर सकते हैं। एडवांस योग अभ्यास मैं खुद अभी सीख रही हूँ, यानी कि मैंने सीख लिया है, लेकिन कुछ आसन ऐसे भी होते हैं जिसमें मैं भी अभी वर्क कर रही हूँ। आता तो हमें सब कुछ है, लेकिन उस पर काम करना, उस आसन में विजय प्राप्त करना, उस आसन में विश्व रिकॉर्ड्स खड़े करना, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ये जरूर सोचिए कि कोई भी सर्वगुण नहीं होता है। अगर आपको कुछ आता है तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, आप किसी योग टीचर की मदद लीजिए। अगर आप घर पर ही योग अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो आप विशेष रूप से किसी योग टीचर की निगरानी में या फिर योग गुरु की निगरानी में ही करिए, तो बहुत ही अच्छा है, तभी आपको इसके विशेष लाभ मिल सकते हैं। योग अभ्यास का 7वां नियम ये है कि आप अगर बीमार हैं तो आप योग अभ्यास न करें। जी हाँ, योग हमें बीमारियों से दूर रखता है, लेकिन हमने योग अभ्यास तो किया नहीं और हम बीमार हो गए और हमने देखा कि योग अभ्यास करने से हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप स्वस्थ हो जाएं उसके बाद योग अभ्यास करें। अगर आपका बीपी लो है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको पेट में दर्द है या फिर शरीर में दर्द है, जुकाम हो गया है, सर्दी है, तो आप योग अभ्यास न करें। 4 या 5 दिन आप योग अभ्यास न करें, ठीक हो जाए उसके बाद आप योग अभ्यास कर सकते हैं। और कठिन योग अभ्यास तो आप बिल्कुल ना करें। नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं या फिर अनुलोम विलोम क्रिया कर सकते हैं, ये प्राणायाम आप कर सकते हैं। और एडवांस लेवल का जो आसन है वो मत कीजिए। एडवांस लेवल के जितने सारे आसन हैं उसको मत कीजिए। पूर्णतः स्वस्थ हो जाए उसके बाद ही आप योग अभ्यास करें, तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। योग अभ्यास का 8वां नियम है खान पान पर विशेष ध्यान दें। जी हाँ, अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, आप कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, तो योग अभ्यास आपके शरीर को नहीं लगेगा। जो भी आप आसन कर रहे हैं वो आपके शरीर पर बिल्कुल नहीं लगेंगे। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैडम हम योग अभ्यास करते हैं लेकिन इसका फायदा हमें दिख नहीं रहा है। तो फायदे आपको तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप खान पान पर विशेष ध्यान दें तभी आपको फायदे दिखाई देते हैं। खान पान और योग अभ्यास जब ये दोनों एक साथ होता है तभी आपको विशेष लाभ मिल सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह योग अभ्यास करो और शाम को आपका जो मन चाहे वो आप खाना खाओ, पिज्जा खा लो, गोलगप्पे खा लो, बाहर का सब कुछ खा लो। बाहर खाना खाने लोग जाते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए। तो अगर आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि बाहर का खाना भी हम खाएं और योग अभ्यास करें तब तो हम ठीक रह सकते हैं ना, जी नहीं। अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपने आहार पर विशेष ध्यान रखना है। दूध के साथ कोई खट्टी चीजें नहीं होनी चाहिए। आजकल तो होटल में ऐसा होता है कि दूध में हरी सब्जियां डाल के या फिर पनीर डाल के कुछ भी पास्ता बनाया जाता है, या फिर दूध में ही सब सब्जियां मिला करके सब्जियां बनाई जाती है, उसमें दूध डाला जाता है। तो ये संपूर्ण विरुद्ध आहार है। दूध के साथ खट्टी चीजें आप न खाएं। फ्रूट सलाद भी लोग खाते हैं ऐसा कि दूध में सारा फ्रूट्स डालते हैं, ऑरेंज भी डालते हैं, उसमें अनार डालते हैं, उसमें सेब डालते हैं, कीवी डालते हैं। तो ये संपूर्ण विरुद्ध आहार है। दूध के साथ दही खाना, दूध के साथ प्याज खाना, ये भी विरुद्ध आहार है। तो आपने आहार पर विशेष ध्यान रखना है। इससे स्किन डिजीज भी हो सकती है, सफेद दाग भी हो सकते हैं आपके शरीर पर। तो आहार का आप विशेष ध्यान रखें। रात को राजमा मत खाइए, रात को पिज्जा मत खाइए, हैवी चीजें आपने रात को अवॉइड करनी है। हो सके तो आप 7 बजे से पहले ही अपना डिनर
खत्म कर लें। 7 बजे के बाद आप कुछ भी ना खाएं और रात को सोने से पहले आप 1 गिलास दूध पीकर सो सकते हैं। अगर आपको गैस है तो आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तो नियमित रूप से आहार पर विशेष ध्यान दीजिए, तभी योग आपके शरीर पर असर करेगा। वरना आप योग अभ्यास कर रहे हो लेकिन यहाँ पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो फिर हो गया सब कुछ, मतलब कि आप बीमार पड़ ही जाओगे। भले आप योग अभ्यास कर रहे हो लेकिन बीमार तो हो जाओगे। यहाँ पर ही आपका स्वास्थ्य है, तो ये जरूर ध्यान में रखें। योग अभ्यास का आखिरी नियम है एकांत में योग अभ्यास करें। जी हाँ, आजकल लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही गार्डन में या फिर कहीं पर भी सब महिलाएं एकत्रित होती है तो वहां पे ऐसे ही हंसी मजाक में योग अभ्यास किया जाता है, या फिर बातें कर रहे हैं, पार्टी जैसा है और योग अभ्यास शुरू हो गया, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। योग अभ्यास नियमित रूप से हर एक व्यक्ति को अपने एकांत स्थल में जाकर ही करना चाहिए। आपके लिए एक विशेष जगह होनी चाहिए योग अभ्यास करने के लिए, जहां पर 1 घंटे तक कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तभी आपको इसके फायदे मिल सकते हैं। अगर आप ग्रुप में योग अभ्यास कर रहे हैं तब भी आपने शांति बनाए रखनी है, लेकिन अगर आपको विशेष लाभ चाहिए, आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं आप, तो आपने एकांत ही पसंद करना है। 1 घंटा हर रोज खुद के लिए निकालना है, तभी आपको फायदे मिल सकते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसा सोचती है कि हम तो हमारा ग्रुप है उसके साथ हम योग अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पे हंसी मजाक होता है, वहाँ पर ठीक से योग अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होता है और इसके लाभ नहीं मिल पाते आपको। फिर आप सोचते हैं कि हमें लाभ ही नहीं मिल रहा है। फिर आप लोग ऐसा भी बोलते हैं कि योग अभ्यास से तो कुछ भी नहीं होता है, हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी ये जो योग अभ्यास करने की जो रीत है वो ही गलत है। अगर आप एकांत पसंद नहीं करेंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता। तो हर एक इंसान को एकांत में ही योग अभ्यास करना है, जरूरी जो नियम है उसको फॉलो करना है और योग का विशेष लाभ उठाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।